आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मुतवाज़िन और जिम्मेदाराना बयान, इदारों की आज़ादी, इंसानी कीमतों और कानून की बालादस्ती पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर के रोज कहा गया है कि अहम इदारों को मुंतखब हुकूमत के हवाले न किया जाने का मामला निहायती संजीदगी से लिया जाना चाहिए। उन्होंने पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हवाला देते हुए कहा है कि पावर का पोर्टफोलियो हुकूमत के पास होने के बावजूद भी अभी तक ये इदारा मुंतखब हुकूमत को वापस नहीं दिया गया। उनका ये भी कहना है कि जो भी इदारे पहले मुंतखब हुकूमत के पास आते थे या उनके तहत आते थे, उन्हें दोबारा उसी सूरत में बदल दिया जाना चाहिए, वैसे ही बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू डिवीजन में बिजली के एक प्रोजेक्ट में एक MLA की मुदाखलत के इल्जाम पर सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए अहमियत रखता है। उन्होंने कहा है कि ये कौमी अहमियत के प्रोजेक्ट हैं और कहीं भी किसी किस्म की मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि फिलहाल सिर्फ एक MLA का नाम सामने आया है, लेकिन असल में किश्तवाड़ के कई प्रोजेक्ट मकामात पर मुदाखलत हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि किश्तवाड़ जिले में 2 मुख्तलिफ MLAs लगभग हर प्रोजेक्ट में दखल दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया है कि मुतल्लिका एजेंसीज को आज़ादाना तौर पर अपना काम करने दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में हुए दहशतगर्दाना हमले पर बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बेगुनाह लोगों को मारा जाना निहायती अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई मजहब बेगुनाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई भी मजहब बेगुनाह लोगों के बेरहम कत्ल की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने उस शहरी की हिम्मत की तारीफ भी की है जिसने अपनी जान खतरे में डालकर मुसल्ला हमलावर को काबू किया और उससे हथियार छीन लिया, जिससे कि कई कीमती जानें बच गई। उनकी जानिब से कहा गया है कि यह वाकया बहुत ही दुख भरा है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। टूरिज्म के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सयाहत की बहाली का दारोमदार काफी हद तक मौसम पर होता है। उन्होंने कहा कि अगर गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में मुनासिब बर्फबारी नहीं होती है तो बेहतर किस्म के सयाह कम आएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि हुकूमत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसमें कि बुनियादी सहूलियतें बेहतर बनाना और प्रमोशन शामिल है। उनकी जानिब से कहा गया कि जल्द ही गुलमर्ग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सालाना कन्वेंशन भी मुनक्कद होगा और टूरिज्म को फरोग देने के लिए कई और कदम भी उठाए जाएंगे। हवाई किरायों के मसले पर भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टिकट की कीमतों पर पाबंदी का निजाम पूरे मुल्क में नाकाम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि एक एयरलाइन के बंद होने के बाद मरकजी हुकूमत की वाज़ेह हिदायत के बावजूद भी हवाई किराए काबू में नहीं आए। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भी इस सूरत हाल से मुतासिर है, लेकिन इस वक्त इसका कोई भी हल नजर नहीं आता। पहलगाम केस का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चार्जशीट तैयार की जा रही है और अब फैसला अदालत करेगी। उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसे मामलात का फैसला हमेशा अदलिया पर ही छोड़ना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि NIA ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है, चार्जशीट पेश की जाएगी और केस अदालत में लड़ा जाएगा। कानून और अदालत ही तय करेगी कि आखिर कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की जानिब से उठाए गए वोट चोरी के मामले से भी खुद को अलग करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। यह बयान उन्होंने उस वक्त दिया है जब दिल्ली में कांग्रेस के रहनुमाओं की जानिब से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान ही BJP और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस इस इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी है। वोट चोरी के इल्जाम और इंतखाबी बेकायदियों पर सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का इस मसले से कोई देना नहीं है। हर सियासी पार्टी अपना एजेंडा तय करने में आजाद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट चोरी और SIR को अपना बुनियादी मुद्दा बनाया है और हम उन्हें इससे रोकने वाले कौन होते हैं। काबिल जिक्र बात यह रही है कि कांग्रेस का दावा है कि उसने वोट चोरी के खिलाफ तकरीबन 6 करोड़ दस्तखत जमा किए हैं, जो कि जल्द ही सदर जमहूरिया हिंद यानी कि द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश किए जाएंगे। और इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लगा होता अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फ़िलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं और इसमें जो हमारे एजेंसीज़ हैं उनको अपना काम करना चाहिए।
इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। पार्लियामेंट में बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद का जोरदार मुतालबा, जम्मू कश्मीर के बिजली प्रोजेक्ट NHPC से वापस करवाने की कही बात। पार्लियामेंट में एक जोरदार और पुरअसर मुदाखलत के दौरान ही मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने जम्मू और कश्मीर के बिजली के पानी पर मबनी प्रोजेक्ट फौरन ही NHPC से वापस जम्मू कश्मीर को देने का सख्त मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि NHPC का रवैया आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है और दिन दहाड़े ही जम्मू और कश्मीर के वसाइल को लूटा जा रहा है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के अवाम सिर्फ इंसाफ के लिए बहुत अरसे से इंतजार कर रही है और बिजली के प्रोजेक्ट वापस करना एक पुराना और जायज मुतालबा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि MOUs की पाबंदी की जाए और जो भी चीजें जम्मू कश्मीर की हैं वो उसी को वापस दे दी जाए। उनका यह भी कहना था कि बिजली के पानी पर मबनी सलाहियत से पूरा फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन इसका मुनासिब फायदा मकामी अवाम को नहीं मिल रहा, जिससे कि जमीन पर गहरी नाराजगी पैदा हो चुकी है। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि उड़ी, डोडा, रियासी, चनाब वैली और पीर पंजाल जैसे इलाकों में मकामी लोगों को रोजगार में पहले तरजीह दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इन इलाकों में बड़ी तादाद में बिजली के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, जिन्होंने मकामी आबादी को बेघर तो कर दिया है लेकिन रोजगार के मौके फराहम नहीं किए। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये तमाम प्रोजेक्ट मकामी अवाम की जमीन, पानी और कुर्बानियों पर कायम है, इसलिए नौकरियां पर पहला हक भी मकामी लोगों का ही होना चाहिए। इंजीनियर रशीद ने मुतालबा किया है कि इंसाफ, इज्जत और हकीकी मलकियत के लिए एक दिल-दराना आवाज को भी उसे करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हर बिजली प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के दायरे में मुफ्त बिजली फराहम की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि CSR फंड्स को मकामी इलाकों की तरक्की पर खर्च किया जाए और एक शफाफ निजाम बनाया जाए ताकि लोगों को अपनी जमीन से निकलने वाले वसाइल का सीधा फायदा मिल सके। अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर इंजीनियर रशीद ने मरकज से अपील की है कि वो संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए इन प्रोजेक्टों को वापस करने का अमल शुरू करें। उन्होंने ये भी कहा कि इससे न सिर्फ एक तारीखी नाइंसाफी दूर होगी बल्कि अवाम और हुकूमत के दरमियान भरोसा भी दोबारा कायम होगा। अंडों के मियार पर बहस अभी भी जारी। FSSAI ने न्यूट्रोफिरॉन्स की जांच के लिए मुल्क भर में नमूने जमा करने का हुक्म किया जारी। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने अंडों के मियार को लेकर उठने वाली बहस के बाद ही मुल्क भर के अपने इलाकाई दफ्तरों को हिदायत दी है कि वो अंडे के नमूने जमा करके जांच के लिए भेजें ताकि अंडों में नाइट्रोफिरॉन्स की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। ये बहस उस वक्त शुरू हुई है जबकि एगोज कंपनी के जरिए ही फराहम किए जा रहे अंडों के मियार पर सवालात उठाए गए और रिपोर्ट्स में नाइट्रोफिरॉन्स की मौजूदगी का इल्जाम लगाया गया। नाइट्रोफिरॉन्स एक किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि खाने के लिए पाले जाने वाले जानवरों में कानूनन ममनू है, लेकिन गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से उनके असरात अंडों में भी पाए जा सकते हैं। जराये के मुताबिक FSSAI की जानिब से अपने तमाम इलाकाई दफ्तरों को यह कहा गया है कि ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों ही किस्म के अंडों के नमूने जमा किए जाएं और मुल्क के 10 मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में उनकी जांच कराई जाए ताकि नाइट्रोफिरॉन्स की मौजूदगी का इल्म हो सके। इसके अलावा से ही फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग के पेडियाट्रिक्स यूनिट के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर विवेक जैन की जानिब से कहा गया है कि बच्चे ऐसे अंडे खाते हैं जिनमें की नाइट्रोफिरॉन्स शामिल हो तो ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने बताया है कि ये केमिकल जहरीले असरात रखते हैं और कैंसर और जिस्म के जीन्स पर बुरा असर भी डाल सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि बच्चे खासतौर पर ज्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि उनके जिस्म का आज़ा और दिफाती निजाम अभी भी तरक्की के मराहिल में होता है। लंबी मुद्दत तक ऐसी चीजों का इस्तेमाल जिगर को नुकसान, दिफाती निजाम की कमजोरी और नशोनुमा के मसाइल भी पैदा कर सकता है। इसके दरमियान ही एगोज कंपनी ने अपने बयान में यह कहा है कि उन्होंने अपनी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स अपनी वेबसाइट पर आम कर दी हैं और अवाम को अंडों के महफूज होने का यकीन भी दिलाया है। कंपनी के मुताबिक 25 दिसंबर की ताज़ा लेबोरेटरी रिपोर्ट्स एगोज के अंडों से मुतल्लिक वेबसाइट पर मौजूद है, जबकि वहां पर जाकर हर शख्स उन्हें देख सकता है। एगोज के बयान में यह कहा गया है कि कंपनी के लिए अपने कस्टमर्स का एतमाद और सेहत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि उनके अंडों की जांच में ना तो कोई एंटीबायोटिक्स है, ना ही ममनू सब्सटेंसेस है और ना ही पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। वेबसाइट के मुताबिक 25 से ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जांच की गई है और तमाम के तमाम ही BLQ निकले हैं, जिसका मतलब है कि वो या तो मौजूद ही नहीं है या फिर उनकी मिकदार काबिले जांचा हद से नीचे है। कश्मीर की इंतहाई पसंदी का जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को करार देते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ ने सरदार पटेल और मोदी की पॉलिसीज का दिफा किया।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से पीर के रोज ही कश्मीर से उभरने वाली इंतहाई पसंदी और अहलेदी पसंदी का जिम्मेदार मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नेहरू ने कश्मीर के मसले को इतना पेचीदा और मुतनाज़िया बना दिया कि आज भी इसका दर्द मुल्क महसूस करता है। आदित्यनाथ ये बयान सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं वफात की बरसी के मौके पर मुनक्कद एक तकरीब से खिताब करते हुए दे रहे थे। उन्होंने आजादी के बाद 560 से ज्यादा रियासतों से हिंदुस्तान में इम्तियाज का हवाला देते हुए जूनागढ़ और हैदराबाद का जिक्र किया है, जो कि इस अमल में सबसे ज्यादा मुश्किल मराहिल रहे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तमाम हिंदू रियासतों ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम ने इनकार कर दिया। बाद में सरदार पटेल की दानिश और समझदारी के जरिए ही बगैर खून खराबी के इन दोनों रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल किया गया। आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर काफी गैर यकीनी सूरत हाल थी। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया और जम्मू कश्मीर को इतना मुतनाज़िया बना दिया कि आजादी के इतने साल बाद भी इसका असर मुल्क पर महसूस होता है। उनके मुताबिक कश्मीर से इंतहाई पसंदी और अलेदी पसंदी का सिलसिला पंडित नेहरू के फैसलों का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार है, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ख्वाब को पूरा करते हुए कश्मीर से दफा 370 को खत्म कर दिया। इस कदम से कश्मीर को पूरी तरह हिंदुस्तान का लाजमी हिस्सा बनाया गया और एक मुल्क, एक कानून और एक परचम के अज़म को आगे बढ़ाया गया। वाज़ेह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 में गुजरात के शहर नादियाद में पैदा हुए थे। उनकी जानिब से वो हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के अहम रहनुमा बने और आज़ादी के बाद मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला बने। उन्होंने 560 से ज़ायद रियासतों को हिंदुस्तानी यूनियन में शामिल करने में बुनियादी किरदार अदा किया। सरदार पटेल का इंतकाल 1950 में हो गया था। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वो भारत को लगातार आजादी के बाद डसता रहा है। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। वोट चोरी रैली के बाद नारों पर सियासत गर्म। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कबर खुदेगी बयान पर माफी के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा, यह अवामी गुस्से का इजहार था, ना कि तशद्दुद की हिमायत। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की जानिब से पीर के रोज ही मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के उस मुतालबे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामुनासिब नारे लगाने पर माफी मांगने को कहा गया था। वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को बेबुनियाद ड्रामा करार देते हुए कहा है कि बीजेपी ये सब ऑपोजिशन की दिल्ली में कामयाब रैली से तवज्जो हटाने के लिए कर रही है। मीडिया से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये सारी बहस इसलिए पैदा की गई है क्योंकि कांग्रेस ने रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ एक कामयाब एहतजाज मुनक्कद किया। उन्होंने कहा कि किरण रिजिजू से सीधा सवाल किया है कि क्या कांग्रेस किसी भी रहनुमा ने कोई ऐसा बयान दिया। इस पर जवाब मिला कि रैली में कुछ लोगों ने ये बात कही है। वेणुगोपाल ने कहा कि ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है और कांग्रेस का रवैया कभी भी किसी सियासी मुख्तलिफ या फिर सियासी मुखालिफ के खिलाफ ही गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल करना नहीं रहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि चाहे मुकाबला कितना ही सख्त क्यों ना हो, कांग्रेस किसी भी सियासी रहनुमा, खासतौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ नाकाबिले कबूल अल्फाज इस्तेमाल करने की रिवायात पर यकीन नहीं रखती। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जबान का मसला उठाया जा रहा है तो पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में अमित शाह की जबान पर भी नजर डालनी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि चाहे रियासती सतह हो या जिला सतह, कांग्रेस का कोई भी रहनुमा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। केसी वेणुगोपाल के बयान के उसके बाद ही सामने आए हैं, जहां पर बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी का मुतालबा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि रैली में लगाए गए नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और ज़हनियत को जाहिर करते हैं और एक बराबर वज़ीर आज़म के खिलाफ ही ऐसे बयानात काबिल मजम्मत हैं। उन्होंने सोनिया गांधी को पार्टी की सीनियर तरीन रहनुमा होने के नाते जिम्मेदार ठहराया।
ये बहस उस वक्त शुरू हुई है जब इतवार के रोज ही वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की रैली के दौरान पार्टी रहनुमा मंजू लता मीना ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बाद में मंजू लता मीना की जानिब से अपने बयानों का दिफा करते हुए कहा गया कि वो अवाम के गुस्से का इजहार कर रही थी, जो कि वोट में हेराफेरी के इल्जामात पर पाए जाते हैं। मंजू लता मीना, जो कि जयपुर विमेंस कांग्रेस की जिला सदर भी हैं, उन्होंने कहा कि लोग वोट रिगिंग पर सख्त नाराज हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने वोट में हेराफेरी करके हुकूमतें बनाई हैं और इलेक्शन कमीशन भी उनके मुताबिक काम कर रहा है। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म रोजगार, जवानों, खवातीन और किसानों के बुनियादी मसाइल पर बात नहीं करते, बल्कि असल मुद्दों से तवज्जो हटा रहे हैं। देखो, मेरा ऐसा कोई कारण नहीं था। कल मैंने बहुत चीज़ों के लिए बोला था मीडिया में, लेकिन मेरे उसी एक ही नारे को ज़्यादातर उन्होंने कैप्चर करके तोड़ मोड़ करके उसमें ज़्यादा दिखाया गया। क्योंकि मैंने ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार 2014 में जो अब नहीं सहेगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो 2014 से लेकर अब तक 12 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, और बीजेपी की सरकार में महंगाई भी चरम सीमा पर है। न युवाओं की बात सुनी जा रही है, न किसानों की, न महिलाओं की। और आज आप देश में देख ही रहे हो, हम लोकतंत्र में संविधान की हत्या की जा रही है। जो एक वोट संविधान के द्वारा आम जनता का जो कीमती था, उसको भी चोरी करके बीजेपी सरकार अपनी सरकारें बना रही है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा और ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी ने अपनी पार्टी के चुनाकिया सुनील कुमार शर्मा को असम इंतखाबात का अहम जिम्मेदार मुकर्रर कर दिया। हाल ही में राज्यसभा इंतखाबात और असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात में अपनी अहम किरदार अदा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रहनुमा सुनील कुमार शर्मा को असम के इंतखाबात के इंतजामी निज़ाम में अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। असम में अगले साल असेंबली इंतखाबात मुनक्कद होने जा रही हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा को असम के इंतखाबात के लिए को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। उनकी तकरीरी उस पस मंजर में हुई है जब जम्मू कश्मीर के हाल ही के राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया और मुतवक्का से ही 8 से ज्यादा वोट हासिल किए। राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी को 32 वोट मिले, जबकि पार्टी को अंदाजा सिर्फ 28 वोट का था। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में मुतवक्का 4 वोट या तो मनसूख हो गए या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत वाली इत्तेहाद के खिलाफ उम्मीदवार को मिल गई। सुनील शर्मा ने अपने इंतजामी सलाहियतों और इंजीनियरिंग ज़हन के लिए पहचाने जाते हैं। समझा यह भी जाता है कि उन्होंने हाल ही के ज़मीनी इंतखाबात में 2 में से एक निशस्त पर हुक्मरान इत्तेहाद की शिकस्त यकीनी बनाने में बुनियादी किरदार भी अदा किया। इसके साथ साथ चेनाब इलाके में भी बीजेपी की फातिहाबियों में भी उन्हें ही एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है, जहां की पिछले असेंबली इंतखाबात में पार्टी ने 8 में से 4 निशस्तें जीतकर अपनी सियासी मौजूदगी मजीद मजबूत कर ली। और सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत अगले साल यानी जनवरी 2026 तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज ही क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत 7 जनवरी 2026 तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने यह फैसला वक्त की कमी के सबब लिया। इस मसले की समाअत जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एनवी अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने की। दरख्वास्त सोनम वांगचुक की बीवी गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से दाखिल की गई थी, जिन्होंने की वांगचुक की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और बुनियादी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उनका ये कहना है कि ये इख्तियारी और बिलावजह एहतियाती इख्तियारात का इस्तेमाल है। इससे पहले 24 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी थी, जब मरकजी हुकूमत और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की तरफ से पेश होने वाली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त तलब किया था। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को ही एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया था। यह गिरफ्तारी लद्दाख में 24 सितंबर को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के 2 दिन बाद हुई थी, जहां पर स्टेटहुड और छठे स्केड्यूल का मुतालबा भी जारी था। गीतांजलि जे एंगमो ने अदालत को बताया है कि 24 सितंबर को लेह में होने वाले तशद्दुद की जिम्मेदार सोनम वांगचुक पर नहीं डाली जा सकती है। उन्होंने कहा है कि वांगचुक ने खुद आमतौर पर तशद्दुद की मजम्मत की थी और हमेशा ही पुरअमन तरीके से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।